हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन कुमार सिंह है और मैं दोस्तों आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो अभी लेटेस्ट ऑप्शन आया हुआ है कि 6 क्वेश्चन पूछेगा। अब तो ड्राइंग का तो रहा नहीं, तो मैं आज दो दो पार्ट में इसका वीडियो अपलोड करूँगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा, जो 6 मार्क का रहेंगे आप लोग का, तो फर्स्ट वीडियो आज मैं अपलोड कर दूँगा करीब। तो इसे अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप लोग शुरू से इस वीडियो को देखिए दोस्तों। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से किसमें ड्राइंग का सही आकार एवं रूप बनते हैं। तो क्या होगा, ऑर्थोग्राफिक व्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है कहलाता क्या है। तो एबोनी एज। का देखिए तीसरा क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो गांठों वाली नई लकड़ी। ठीक है, उसका देखिए चौथा क्वेश्चन, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है तो किससे लिया जाता है, ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ठीक है, उसका देखिए पाँचवा क्वेश्चन, देखिए T1 की साइज टी स्क्वायर की लंबाई होती है कितना, तो 1000 mm। ठीक है, उसके बाद देखिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। तो हेड होता है। अब देखिए अब हम लोग अगला अगला प्रॉब्लम चलता है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उनका चयन कीजिए। तो वो कौन सा होता है, सीधी समांतर लाइनें होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टी स्क्वायर के हेड एवं ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है। तो 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं होता है। तो पेपर कटिंग के समय स्टेज एज को काम करना, तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए टी स्क्वायर की सहायता से साइट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। तो साइट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइन का चुनाव करो। तो कौन सा लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से 15 डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। तो कितना डिग्री का, 15 डिग्री का। ठीक है, उसका देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है तो कैसा होता है, तो द्विआमी होता है। बी नंबर ऑप्शन होता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, सो देखिए प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे एवं बनाए जा सकते हैं। तो 1 डिग्री। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर में कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में कौन कौन से, कोण मापना, कोण बनाना, वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो सेलुलाइट का प्रयोग किया जाता है प्रोटेक्टर बनाने के लिए। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए इंजीनियरिंग तकनीक ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पे किया जाता है। तो किस आधार पे, तो पेंसिल का ग्रेड के आधार पे किया जाता है। ठीक है, उसका देखिए सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। तो 9H जो होता है सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है। ठीक है, अगला देखिए ड्राइंग में विभिन्न रेखाओं को खींचने के लिए एक ग्रेड की पेंसिल की जाती है। तो निर्माण रेखाएं, सो क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो देखिए आप पहला ऑप्शन है उसको क्या कहते हैं, 2H या 3H। ठीक है, देखिए सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है तो 6B। हम लोग अगले पन्ने पे चलते हैं, देखिए क्या है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पेंसिल के लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, काओलाइन की मात्रा पर। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो H प्रकार के पेंसिल का। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। तो समअष्टभुजाकार होता है। उसका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। तो इरेजिंग शील्ड का उपयोग किया जाता है। उसका देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए
इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? तो स्टील की पतली पत्ती की बनाई जाती है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? तो दीर्घ वृत्त वृत्त से संबंधित है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ को छांटें। तो कौन सा है? स्टेनलेस स्टील। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो पतले, फ्लैट और क्रॉस सेक्शन एवं ढलवा किनारे, इस प्रकार। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग में किस लंबाई का स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो देखिए 150 mm, 300 mm, मतलब ए या बी दोनों होंगे। ठीक है। 19 नंबर देखिए, 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बड़ी कंपास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है? तो मील एंड पेपर। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न नामी ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? तो किसका होता है? A0 का। देखिए अच्छे से आप लोग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है, तो लाइन वर्क का प्रकार पर। ठीक है। टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन, टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइन खींचकर। देखिए हम लोग अगले पे चलते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो, अक्षरांकन में इन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है, किसका? तो गॉथिक लेटर की। ठीक है। उसका देखिए, मोटी एवं बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? रोमन लेटर कहलाते हैं। ठीक है। ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है, क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट लेटर कहलाते हैं। ठीक है। उसका देखिए, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रोजेक्ट्स कहलाती है। ठीक है। वर्ड रिपीट कर दो, ऑब्जेक्ट्स और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाई जाती है? तो प्रोजेक्टर्स कहलाती है। ठीक है। उसका देखिए, इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने कोण पर झुकाया होता है? तो वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं पर झुका होता है। ठीक है। उसका देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? तो बड़े अक्षर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 40 नंबर का देखिए, दो शब्दों के बीच में आमतौर पर कितना अंतर रखा जाता है? तो अक्षरों की ऊंचाई के समान किया जाता है। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इन लाइनों का प्रयोग विवरण के लिए किया जाता है? तो लीडर लाइन का प्रयोग। ठीक है। उसका देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू है तो क्या है? तो आइसोमेट्रिक व्यू तो आप लोग सभी जानते हो 3D में होता है। उसका देखिए, खड़े पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ठीक है। देखिए, एक रेफरेंस लाइन पर बड़ी लंब रेखा कहलाती है क्या? तो वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन देखिए मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि देखिए सिंपल समझा देते हैं एक देखिए सिंपल बात समझा। देखिए एक ऐसे करके लाइन लिए, देखिए एक इस टाइप से लाइन हुआ। ठीक है। तो देखिए इस ये जो लाइन हुआ ये इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल। ठीक है। TICL वर्टिकल लाइन। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो खड़ा है इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। HORZONITL हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो जो चीज़ खड़ा रहेगा उसको हॉरिजॉन्टल, जो चीज़ सुता रहेगा उसको मतलब जो लेटे हुए रहता है उसको क्या कहता है? वर्टिकल लाइन। ठीक है। आगे देखिए ये वर्टिकल है। देखिए ये 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये डायमेंशन पार्ट में किस प्रकार की स्थिति को दर्शाती है? तो लोकेशन डायमेंशन होता है। ठीक है। एक सरल रेखा है तो क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी होता है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये डायमेंशन किस पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है? तो साइड डायमेंशन को। देखिए क्या होता है? साइड डायमेंशन। ए नंबर ऑप्शन। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम परिमाप के कोण कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स कोण कहलाते हैं। ठीक है। उसका देखिए रेडियन लिखने की सही विधि कौन सी होती है? तो R40 होता है। कितना होता है? R40 है।
हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुके होते हैं? तो 45 डिग्री कोण पर। हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुके होते हैं? 45 डिग्री कोण पर। निम्न में से न्यून कोण को छांटे। तो न्यून कोण कौन होता है? न्यून देखिए न्यून कोण होता है, देखिए न्यून कोण, ये जो न्यून कोण देख रहे हैं ये क्या होता है? 0 डिग्री से 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है, इसी को न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। ये 180 डिग्री का कोण होता है, तो 180 डिग्री सरल रेखा, ये देखिए ये सरल रेखा होता है, इसी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसका देखिए 192 डिग्री का कोण कौन होता है? तो रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कोण कौन होता है? देखिए रिफ्लेक्सिव कोण ऊपर में भी आप लोग पढ़े क्या, 180 डिग्री से 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो कोण होगा, ठीक है, वही कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव कोण, ठीक है। निम्न में से कौन से कोण का मान रेंज में न होकर निश्चित होता है? तो कौन सा कोण होता है? सरल कोण होता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि मतलब कि जिसका फिक्स्ड होता है, मतलब कहने फिक्स्ड हो, मतलब 180 है तो 180 है, ये तो नहीं लिखा हुआ कि 180 से अधिक और 360 से छोटा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिक्स होना चाहिए। तो सरल रेखा का मान कितना होता है? आप सभी लोग जब जानते हो कितने होगा? तो 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कोण का मान निश्चित न होकर एक रेंज में होता है? ठीक है, तो किसका होगा? अधिक कोण का मान, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री का, ठीक है। संपूर्ण कोण मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, देखिए ये कोण क्या हुआ? संपूर्ण कोण हुआ, ठीक है। उसका देखिए इन कोणों की भुजाएं एक सरल रेखा में होती है, तो किस कोणों की भुजाएं एक सरल रेखा में? तो सरल कोण का भुजा सरल रेखा में हुआ, ठीक है। अब देखिए 72 डिग्री के कोण को कोटि पूरक कहते हैं। देखिए कोटि कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल कौन होता है? तो कंप्लीमेंट्री एंगल कौन होता है? मतलब कि जो 90 डिग्री का को पूरा करे, क्या होता है? जो 90 डिग्री को पूरा करे उसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कंप्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री में से 72 डिग्री को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 डिग्री, मतलब आंसर कितना होगा? 18 डिग्री, ठीक है। देखिए उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 40 डिग्री का संपूरक कोण, 40 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा है? देखिए सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जो देखिए 180 डिग्री को 180 डिग्री को पूरा करता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है 180 में से 40 है, कितना? 140 डिग्री, कितना होगा? 140 डिग्री, ठीक है। देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? तो जीवा कहलाती है। देखिए ये वृत्त हुआ, ठीक है, इसके दो गो बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे बिंदु, ठीक है, इसका दोनों को मिला दिए, ये क्या होगा? इसका इसी को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जीवा बोलते हैं, ठीक है। देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? तो व्यास कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मतलब कहने का जीवा, देखिए ये वृत्त के केंद्र से गुजरा, सबसे बड़ी वृत्त है, इसको क्या कहते हैं? व्यास। इंग्लिश में आप लोग इसको डायमीटर कह सकते हैं आराम से। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 62 नंबर को देखिए, एक वृत्त है, तो वृत्त कैसा होता है? प्लेन फिगर पे होता है। एक वृत्त है तो क्या है? प्लेन फिगर पे होता है, ठीक है, समझ गए। उसका देखिए क्या लिखा हुआ है? इन लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो किसका था? डैश्ड लाइन का प्रयोग किया जाता है छुपे किनारे को दर्शाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 90 डिग्री के कोण के त्रिज्या खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे देखिए ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये जो जिसको हम ज़्यादा गाढ़ा किए हैं इसी को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये जितना गाढ़ा किए इसको वो गाढ़ा किए, चाहे इसको गाढ़ा किए, मतलब इस टाइप से जो देखिए इस टाइप से जो बनता है उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। समझिए आगे देखिए 180 डिग्री की कोण की त्रिज्या खंड को क्या कहते हैं? तो अर्धवृत्त कहेंगे। जैसे देखिए ये वृत्त है, ठीक है, इसको आधा कर दिए, मतलब कहने का अर्थ ये देखिए इसको आधा कर दिए हम, तो ये क्या हो गया? अर्धवृत्त। मतलब कि एक सरल रेखा पर है, तो ये 360 डिग्री था और टोटल कितना था? 360 डिग्री, ठीक है। जब इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन सी लाइन फ्री हैंड खींची जाती है? तो कौन सी लाइन खींची जाती है? ब्रेक लाइन खींची जाती है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, तो सबको पता है। निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं, तो किस नाम से पुकारते हैं? तो ऑब्जेक्ट लाइन से पुकारते हैं, ठीक है। अगला देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री है, 50 डिग्री है और 70 डिग्री है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? देखिए अगर तीनों कोण अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। और दो कोण इक्वल होते हैं और एक कोण अलग होता है उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु, ठीक है। और तीनों कोण सेम होते हैं, 60 60 60 तीनों कोण होते हैं तो क्या होता है? समबाहु, ठीक है। तो तीनों कोण अलग अलग हैं तो क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है।
उसका देखिए उसको देखिए 70 नंबर देखिए, छुपी लाइनों को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। कौन सा लाइन होता है? सेंटर लाइन। ठीक है, त्रिज्याएँ होती है तो क्या होता है? व्यास का आधा होता है त्रिज्या, मतलब कि 1/2 गुने व्यास, मतलब इसको त्रिज्या को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए ये त्रिज्या हुआ, ठीक है, त्रिज्या को क्या बोल सकते हैं? व्यास बटा 2 भी बोल सकते हैं, व्यास का आधा त्रिज्या। ठीक है, आगे देखिए, प्रशिक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? तो 0.5 mm का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार 72 नंबर कार्य बोलिए, प्रशिक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? 0.5 mm का। ठीक है, 73 नंबर, त्रिज्या के समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, उसका देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है, इन रेंजों की संख्या कितनी है? कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो कौन सा होता है? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, मतलब ये सभी होते हैं। ठीक है, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इन आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनका जो विकर्ण होता है वो असमान होते हैं। ठीक है, उसका देखिए, इन आकृतियों के दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो समलंब चतुर्भुज के जो होते हैं समांतर भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है, 78 नंबर का देखिए, यदि एक आयत के समकोण को कम या ज़्यादा कर दे तो नई बनी आकृति कहलाएगी, क्या कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 7 सतह होते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म एवं पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं? तो आधार के आकार के अनुसार रखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं, तो किस आकार के? समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं। ठीक है, जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? तो बेलन बनता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? तो शंकु बनाता है। कौन सा बनाता है? देखिए आप लोग, शंकु बनाता है, देख लीजिए आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है? गोला। ये 84 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अरे 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में होता है, उसको क्या कहते हैं? इनवॉयलेट कहते हैं। ठीक है, 86 नंबर, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? तो 4 सतह होते हैं। ठीक है, 87 नंबर देखिए, एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितने सतहें होते हैं? तो 6 सतहें होते हैं। ठीक है, यहीं देख लीजिए, इसका देखिए, आगे देखिए, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं जिनके बैठनों का उद्देश्य है, क्या होता है? स्ट्रिप को जोड़ना, क्या होता है? स्ट्रिप को जोड़ना। ठीक है, प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है, तो क्या मापने का उपकरण होता है? तो डिग्री में कोण को मापने का वो होता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, देखिए झुके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, झुके हुए अक्षर जिन्हें वर्टिकल से 15 डिग्री का झुकाव होता है क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? इसको गॉथिक लेटर कहते हैं, क्या कहते हैं? गॉथिक लेटर। ठीक है, उसका देखिए, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है? तो सरल रेखा दर्शाती है। ठीक है, और देखिए 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन, एक गमन करता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताइए, क्या होगा? वक्र रेखा होता है। ठीक है, मतलब देखिए, ये देखिए ये जो रेखा हुआ ऐसे करके देखिए अपनी दिशा बदल रहा है, दिशा बदल रहा है ना बार बार, इसको क्या कहते हैं? वक्र रेखा, कर्व लाइन। ठीक है, एक सरल रेखा जो न वर्टिकल है न ही हॉरिजॉन्टल, उन लाइन को क्या कहते हैं? तो वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, एक वृत्त में कितनी डिग्री की होती है? तो आप लोग को पता होगा एक वृत्त में 360 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अधिक कोण का मान होता है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, अधिक कोण का मान कितना होता है? तो 90 से 180 डिग्री होता है। ठीक है, निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है? तो सरल कोण का मान स्थिर होता है, मतलब सरल कोण कितना डिग्री का होता है? आप लोग को पता होगा 180 डिग्री का होता है सरल कोण। ठीक है, हाँ, निम्न में से कौन वृत्त का भाग नहीं है? तो कौन सा विकर्ण जो होता है वृत्त का भाग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है,
वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है। तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, न्यून कोण, त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है कितना डिग्री का होता है? तो न्यून कोण होगा, ठीक है। अगला देखिए, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी को परिपथ द्वारा बनाई गई रचना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वृत्त कहलाती है। देखिए एक बिंदु है, ठीक है, इसके समान दूरी, वृत्त के समान दूरी से बनाई गई रेखा क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है, ठीक है। वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला देते हैं तो रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। जैसे देखिए वृत्त हुआ तो वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र से परिधि, परिधि ये हुआ ये वाला, इसको परिधि कहते हैं पूरे को। तो इसको मिला देंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिज्या, ठीक है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, इस त्रिभुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं एवं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का है तो दूसरे कोण कितना डिग्री का होता है? 40 डिग्री का। समकोण त्रिभुज आप लोग को पता होगा 90 डिग्री का होता है, कितना का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। एक कोण अगर 50 होगा तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक है 40 होगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। इसके साथ ही ये हम अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। इसके साथ आपको वाणी को विराम करता हूँ।